Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 13.7. But before starting the chapter, we will discuss its formulas and then we will start. So let us start with this. This is exercise 13.7. This is again based upon the topic cone. ठीक है, कौन की एक एक्सरसाइज एरिया की हम पहले कर चुके हैं. अब ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये है वॉल्यूम की. फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. पहले हम ये फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज रेडियस एंड दिस इज हाइट एंड दिस इज स्लैंट हाइट, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से. और मैंने एक फॉर्मूला आपको और बताया था कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन होता है, इसीलिए यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो एल स्क्वायर होता है इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से. हाइट जो है वो आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर. रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है. पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 और वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब. आपको निकालना क्या है, आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570. 1/3 एज इट इज है. पाई की वैल्यू हमने लगा दी 3.14. रेडियस का स्क्वायर मींस आर स्क्वायर और हाइट जो है वो गिवन है 15 इज इक्वल्स टू 1570. सो 3.14 था, पॉइंट हमने हटाया तो नीचे 100 लग गया, इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1570. तो इसको हमने कट किया, 3 5 15, 5 से 100 को कट किया, कितना आ गया 20. सो 314 अपॉन 20 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570. तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1570. 20 यहाँ डिवाइड में है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 314 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाकर के डिवाइड हो जाएगा. तो इसको कट करने के बाद आपका आ जाएगा 100. 100 होता है 10 का स्क्वायर. तो हमें रेडियस निकालनी थी, तो रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. इस क्वेश्चन में भी आपको वॉल्यूम दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब. डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर. तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं 14 सेंटीमीटर. और ये तीन चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है बेटा. एक आपको हाइट निकालनी है, एक आपको स्लैंट हाइट निकालनी है, एक आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया. ये तीन चीज़ें आपको निकालनी है और दिया हुआ है एक वॉल्यूम और एक रेडियस. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856. 1/3 एज इट इज. पाई की वैल्यू 22/7. आर स्क्वायर, आर कितना है 14. सो 14 इंटू 14 और हाइट आपके पास एज इट इज इक्वल्स टू 9856. 7 के टेबल पे कट किया, 7 2 जा 14. 22 को 2 से करोगे 44 इंटू 14/3 इंटू एच इज इक्वल्स टू 9856. So 616 upon 3 into h is equals to 9856. 9856 3 यहाँ डिवाइड में था, उस तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो गया. 616 मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया. जब आप इस सारे को सॉल्व कर लोगे तो हाइट आ जाएगी 48 सेंटीमीटर. तो एक हमारा आंसर निकल गया हाइट. अब अगर हाइट हमारे पास निकल चुकी है, रेडियस ऑलरेडी हमें गिवन थी, तो हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके. एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एच आपके पास है 48, अभी अभी हमने निकाला है. सो 48 का स्क्वायर प्लस आर है 14, 14 का स्क्वायर. 48 का स्क्वायर 2304, 14 का स्क्वायर 196. ऐड कीजिएगा कितना आएगा 2500. 2500 किसका स्क्वायर होता है 50 का स्क्वायर. सो एल की वैल्यू कितनी आ गई 50. सो दिस इज योर सेकंड आंसर, एल दैट इज 50 सेंटीमीटर. थर्ड है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल. पाई की वैल्यू लगाई 22/7. आर आपके पास गिवन था 14 सेंटीमीटर. एल आप निकाल चुके हैं 50 सेंटीमीटर. 7 2 जा 14, 44 इंटू 50, आंसर आ गया 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now this is question number 9. A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter. Find its volume. The heap is to be covered by canvas to protect it from rain. Find area of canvas required. देखिए क्या दिया हुआ है, एक गेहूं का ढेर है जो कि किस फॉर्म में है,
कोन की फॉर्म में, जैसे हम गेहूं बहुत सारा घेरते हैं तो वो कोन की शेप में कन्वर्ट हो गया। उसका डायामीटर है 10.5 और हाइट है 3 मीटर। तो देखिए डायामीटर 10.5 तो रेडियस हो गया 10.5/2, पॉइंट को हटा देंगे तो 105/20, तो ये आ जाएगा 21/4 और हाइट आपको गिवन है 3 मीटर। उसने कहा है इसका वॉल्यूम निकालो, तो फर्स्ट पार्ट तो हम कर ही सकते हैं, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, हाँ देखिए यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास है 21/4, सो मल्टीप्लाई दो बार हम लिख देंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, 21/4 मल्टीप्लाई 21/4 और हाइट आपके पास है 3, तो यहाँ पर हाइट हमने लिख दी 3। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो हम इजीली कर सकते हैं क्योंकि रेडियस और हाइट दोनों हमें गिवन है। तो ये आ जाएगा 693/8, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 86.625 मीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम आ गया। उसके बाद उसने कहा था हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, हमने उसके ऊपर कैनवस लगाना है, मींस एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि हमने उसे कवर करने के लिए उसके ऊपर मान लो कोई कपड़ा डालना है या कोई चादर हमने डालनी है, तो इसके लिए हमें क्या कवर करना पड़ेगा, CS से, ठीक है। तो कैनवस का एरिया जब भी निकालना होता है हम निकालते हैं CS से, तो CS से निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास L जो है वो गिवन नहीं है, इसीलिए पहले हम यहाँ पर ये L फाइंड आउट करेंगे। तो L स्क्वायर इज इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H आपके पास है 3 तो 3 का स्क्वायर हो गया, R आपके पास है 21/4 तो 21/4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हुआ 9, 21 का 441 और 4 का हो गया 16, 16 9 सा 144 प्लस 441/16, दिस इज 585/16। इसको डिवाइड करेंगे 36.5625, स्क्वायर को जब हम उस तरफ लेकर जाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 6.04, अप्रोक्सीमेटली मैंने ये वैल्यू को लिखा है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ कैनवस दैट इज पाई आर एल। पाई आपके पास 22/7, रेडियस गिवन थी 21/4, एल हमने निकाल लिया 6.04, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा 99.66 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर, ठीक है। So I have discussed with you important questions of exercise 13.7. Remaining questions are exactly same, so you can do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 13.7 complete in your maths notebook. I am sending a PDF also in which you can see solution of each and every question. So do your work properly. Take care and bye bye.